सिंह रावत के दौरे की। सीएम तीरथ का 4 दिन का दिल्ली दौरा आज समाप्त हो गया है। देहरादून रवाना होने से पहले उन्होंने उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली दौरे के बारे में बताया। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के विकास कार्यों और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र से दी गई मदद के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने 21 जून से शुरू हो रहे फ्री वैक्सीनेशन और गरीबों को राशन वितरण की योजना पर भी धन्यवाद दिया। सीएम तीरथ ने चारधाम यात्रा पर कहा है कि फिलहाल ये यात्रा स्थगित है, लेकिन पूजा पाठ जारी है और आगे कोविड के हालात पर फैसला लिया जाएगा। चारधाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं आ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट जहां पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए। साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियो में भी सीएससी तक पहुंचे हैं और इन 1.5 महीने के अंदर जब से मैं आया, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 9 गुना 10 गुना हमने बढ़ाया है। आज कांग्रेस पूरी तरह सफाया, देश से सफाया है, कोरोना की तरह ही पूरी तरह सफाया, आज जिस तरह उनका सफाया। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि जनता ने उनको नकारा है और जिस तरह जनता को उन्हें झुठलाया है तो जनता ने उनको ठिकाने लगाया है और आगे भी लगाएगी, कहीं नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दार्शनिक बताते हुए कहा कि कुछ दार्शनिक लोग कोरोना के जीने के अधिकार की बात करते हैं। साथ ही सतपाल महाराज ने पूर्व सीएम के डबल डोज के बयान पर भी कहा कि चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है, बिना नेगेटिव रिपोर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। डबल डोज के ऊपर निश्चित रूप में सरकार विचार करेगी, पर मेरा ये मानना है, क्योंकि कुछ दार्शनिक लोग ये कहते हैं कि कोरोना को भी जीने का अधिकार है, वो भी एक जीव है। मैं इतना ही कहूंगा कि डबल डोज को अनुमति देने से वो भी कैरियर बन सकते हैं। तो इस समय हमारा जो लक्ष्य है वो कोरोना का संक्रमण ना हो, उसको रोका जाए, वो लक्ष्य है और वो तभी पूरा होता है जब आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पलटन बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। आज व्यापारियों ने दुकानें खोली और देखते ही देखते बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ ही दुकानों को खोलने की परमिशन दी है, लेकिन बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली देखी गई हैं। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान यहां पर छूट मिली और पलटन बाजार में दुकानें खुली मिली हैं, लेकिन एसओपी की वहां पर नियम कायदे कानूनों की वहां पर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू के दौरान यहां पर लोगों को छूट दी गई, लेकिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग वहां पर दिखाई नहीं दिए। कुछ लोग तो बिना मास्क के ही वहां पर दिखाई दिए और कुछ लोगों ने हमारे कैमरे को देख करके मास्क लगाया। बाजारों में किस तरीके से, पलटन बाजार की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी और ये छूट जो वहां पर मिली हुई थी उसका मिसयूज लोगों ने वहां पर किया। धज्जियां उड़ गई पलटन बाजार में, दुकानें वहां पर खुली हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कोविड कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से लोगों को वहां पर छूट मिली है, लोगों ने वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचकर भारती सकलानी के पास हम सीधे रुख करेंगे। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून भारती। पलटन बाजार में आप गई, वहां पर छूट मिली हुई है लोगों को, क्या तस्वीरें वहां की हैं और किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है?
देखिए, आज सुबह से तो दुकानें यहाँ पर खुली हुई नजर आई और कुछ ही दुकानों को यहाँ पर खोलने की जो सरकार की SOP है उसमें परमिशन है। 1 बजे तक का वो समय था और उसके बाद हालांकि अब दुकानें जो है वो ज़्यादातर लोगों ने बंद कर दी। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ गोरखपुर चौक की है। विधानसभा से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ये इलाका है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए अनुपम की दुकानें जो हैं वो अभी भी खुली हुई हैं। कुछ दुकानों को मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर देखें किस तरीके से नियमों की धज्जियाँ यहाँ पर अभी भी उड़ रही है। 1:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन लोग अब भी यहाँ पर अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर सुबह से थी अनुपम, ऐसा नहीं है कि ये इसी वक्त यहाँ पर देखने को बाकी कुछ लोगों से अगर बात हो पाए जरा जानिए, पूछिए क्यों ये लोग इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। बैठे देखिए, इन्होंने जो है अंदर से बंद कर दिया है यहाँ पर अपनी दुकान को। और हम एक बार चाहेंगे कि देखें यहाँ पर ये दुकान जो है अभी भी यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही है। भैया ये बताइए, फिलहाल जो है अनुपम यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं और अभी ये लोग जो है साइड में, अभी भी आपने दुकान खोली हुई है भैया, क्या वजह है? दुकान खाली कर दी है, सफाई चल रही है दुकान में। सफाई करने के बाद दुकान शॉप बंद है। 1 बजे तक आपको पता है ना कि 1 ही बजे तक दुकानें खुली रखनी है? मैम पता है, बट हम सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, तो डस्टिंग कहाँ करेंगे? डस्टिंग ऊपर चढ़ती है तो फिर बीमार पड़ने वाली बात है ना। देखिए अनुपम, आप यहाँ पर समझिए कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर अब बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 1 बजे तक का ही यहाँ पर नियम है लेकिन उसके बावजूद जो है किस तरीके से दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भारती जमीनी हकीकत बता रही हैं किस तरीके से वहां पर लोगों ने दुकानें 1 बजे के बाद भी खोल कर रखी हुई हैं और उसके बाद लोग कैमरे पर बहाना बनाते दिख रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अल्मोड़ा में कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद बाजार में भीड़ का अधिक वहां पर देखने को मिल रही है। बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो मास्क को गले में लटका कर ही चल रहे हैं। सरकार ने जो ढील दी है लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क खाली गले में लटकाए हैं। इन लोगों ने प्रशासन की मदद करनी चाहिए और नहीं तो कोरोना ऐसे फैलते रहे। कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद अल्मोड़ा के लाला बाज़ार में आप भीड़ देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो हैं बाज़ार में उमड़ पड़े हैं। कुछ लोग तो मास्क भी सिर्फ गले में लटका कर ही चल रहे हैं, जबकि अल्मोड़ा में तेज़ी से संक्रमण दर प्रदेश में सबसे आगे चल रही है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। कोरोना कर्फ्यू के बीच मिली छूट से बाजारों में फिर से भीड़ दिखाई दे रही है। कोटद्वार के बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बन गया है। कई जगह बाजारों में जाम जैसी स्थिति दिखाई दी, जिसे कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। मार्केट में इस तरह से आवाजाही करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है। और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाजारी क्षेत्रों में जो खासतौर से कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ इसका हमें अनुपालन भी करना है, तो अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से इसको थोड़ा सा और बेटर करने का प्रयास। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा पर्यटन के कारोबार पर पड़ी है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके सामने अपना परिवार पालना भी एक चुनौती बन गया है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के चलते करीब 1 साल से इनका काम धंधा बंद है और कई दुकानदार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। शुरू में कुछ सामाजिक संगठनों ने इनकी मदद की, लेकिन अब कहीं से इनके पास कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सर हम क्या करें, हम तो इतने परेशान हैं यहाँ। जब से हम बोटिंग पॉइंट पे आए हैं, कभी आंधी कभी तूफान, ये पिछले साल वाला लॉकडाउन, इस साल भी लॉकडाउन लग गया। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, ये घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब हम कहाँ जाए, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। इस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सी गाइडलाइन हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनके लिए जो है क्या सहायता है, किस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम इतने परेशान हैं, खाने के लिए घर में पैसा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। चंपावत में टैक्सी चालकों ने और मालिकों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ज्यादातर टैक्सियां खड़ी हैं, जिससे चालकों का वेतन और वाहनों की किस्त देना भी मुश्किल हो गया है। टैक्सी मालिकों ने सरकार से बैंक ब्याज और इंश्योरेंस माफ करने की मांग की है। टैक्सियों में बहुत बुरी मार पड़ी है। पहले कोरोना काल में भी मार पड़ी थी और अब भी मार पड़ी है।
हमारे टैक्सी वाले जो है भुखमरी के कागार में हैं, इनका टैक्स माफ़ किया जाए, इनकी किस्तें माफ़ की जाए, फिटनेस माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस माफ़ किया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर नहीं खुला गंगोत्री हाईवे, 24 घंटे बाद भी नहीं खुला है गंगोत्री हाईवे। सोनगर में पहाड़ दरकने से बंद है हाईवे, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, शाम तक खुल सकता है हाईवे। तो उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री हाईवे नहीं खुला है, शाम तक खुल सकता है हाईवे। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र स्थित हरे राम इंटर कॉलेज के पास खड़ी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि बस में विस्फोट होने पर हंगामा हुआ। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों का पता वहां पर लगाया जा रहा है। और अब आज का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी आई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 395 केस सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 2335 मरीज रिकवर होकर घर गए हैं। राज्य में अभी भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में रिकवरी रेट करीब 92% तक है। वहीं आज हर जिले में 100 से कम केस आए हैं। देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, उधम सिंह नगर में 39 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में कोरोना केस अब कम हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में अभी प्रवासियों का लौटना जारी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही इनमें सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 22 अप्रैल से अब तक करीब 24,000 प्रवासी लौट चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। जिले में अभी भी 28 कंटेनमेंट जोन हैं। क्षेत्रों में भी पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किए गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी टीम है और जो हमारे ग्राम पंचायत के भवन है या अन्य कई भवन वहाँ पे उपलब्ध है, तो उसमें क्वारंटीन सेंटर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और जिसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेल कराई जा रही है। बारिश और कोविड कर्फ्यू ने इस बार फायर सीजन में वन विभाग को बड़ी राहत दी है। पौड़ी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और दूसरी तरफ कोविड कर्फ्यू के चलते कम चहलकदमी के चलते इस बार जंगल राख होने से बच गए। हालांकि पहले लाखों रुपए की वन संपदा राख हो चुकी है, लेकिन कोविड कर्फ्यू के दौरान जंगलों में हरियाली लौट आई है। ने स्वयं ही जंगलों की आग को बुझा दिया। लगभग 50 लाख रुपए की जो वन संपदा का नुकसान हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि जुलाई के बाद ये हरियाली आया करती थी जंगलों में, जो लगातार बारिश होने के बाद अब हरियाली दिखाई देने लगी है और नमी इतना ज़्यादा है कि अब हम इस माह में जंगलों में आग लगने की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखें, वास्तव में देखा जाए तो ये वनाग्नि काल का ही सही समय था। तापमान बढ़ा रहता है, इसमें आर्द्रता कम हो जाती है, लेकिन इस साल बारिश होने की वजह से लगभग 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से भी कह सकते हैं, हमारे जंगलों को बहुत लाभ हुआ है और इससे जो अग्नि दुर्घटनाएं थी उनमें काफ़ी कमी आई है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के युवा चित्रकार राजेश चंद्र की पेंटिंग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व सागर दिवस के अवसर पर आयोजित कला प्रदर्शनी में शामिल की गई है। इस पेंटिंग का थीम वसुदैव कुटुंबकम है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के ऑनलाइन शुभारंभ पर राजेश कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे वर्ल्ड से 20 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मेरी पेंटिंग वसुदैव कुटुंबकम का चयन हुआ है। तो इस पेंटिंग के द्वारा मैं ये संदेश पूरे विश्व को देना चाहता हूँ कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और हमें इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। देहरादून IMA में आज डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर परेड हुई, जिसमें 341 भारतीय और 84 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स ने 12 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले आज रिहर्सल किया। इंस्ट्रक्टर परेड में आपको बता दें कि मेजर जनरल JS मंगल, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर भारतीय सैन्य अकेडमी शामिल हुए, जिन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परेड आयोजित करवाई जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। नैनीताल की प्रसिद्ध कमलताल और सिरता ताल झील को संवारने के लिए सिंचाई विभाग ने करीब 30 लाख का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर इन तालों में पारिस्थितिक संतुलन और इकोलॉजी सिस्टम पर काम होना है।
साथ ही सरिता ताल झील से शैवालों को साफ करना है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने उसमें इकोलॉजिकली अनबैलेंस कुछ चीज़ें पाई हैं। अपना रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है 29.81 लाख का, जो कि सैंक्शन के लिए ऊपर को भेजा जा चुका है। जैसे ही ये पैसा मिलता है तो हम समझते हैं इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है और उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ साल से इन झीलों की दशा खराब होती जा रही है। कमलताल में ट्रीटमेंट के नाम पर ग्रास कार्प मछली डाल दी, जो कि कमल के फूलों के लिए खतरा बनी रही। वहीं सरिता ताल में भी लगातार जा रही गंदगी को रोकने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर आपकी कैरा नाम का एक शैवाल पाया जाता है और शैवाल की एक खासियत होती है कि वो बहुत तीव्रता से द्विगुणन करता है और वह लगातार बढ़ता है और बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन के कारण तालाब बहुत कम समय में भर जाता है। तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक जो तालाब के भीतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सप्लाई हो रही है उसको न रोका जाए और साथ ही साथ शैवाल का परमानेंट ट्रीटमेंट न किया जाए, तब तक इस तालाब की जो समस्या है वह सॉल्व नहीं हो सकती। पिछले कुछ सालों से नैनीताल के आसपास की कई झीलों का अस्तित्व खत्म हो गया है। अगर जल्द ही इन झीलों पर काम नहीं हुआ तो इन झीलों पर संकट आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना के कारण सरकार की तरफ से टैक्सी और निजी वाहनों में 50% यात्रियों को ले जाने के आदेश हैं। दूसरी तरफ चंपावत में टैक्सियों में क्षमता से ज्यादा सवारी पाई गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चालक पर कार्रवाई करते हुए दूसरे वाहनों के भी लापरवाही में चालान काटा है। आज हमने बाजार में जो है ओवरलोडिंग में जो है चालान काटा है, जिसमें 6-7 सवारी बैठी थी और मेरे द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा है चालान काटा जा रहा है और कोविड को ध्यान में रखते हुए चालान काटा जाएगा। हरिद्वार से खबर है, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग वहां पर घायल हुए हैं। बच्चों के खेलने को लेकर यह विवाद हुआ। बड़ी खबर, विवाद के बाद 2 गुट वहां पर भिड़े हैं। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें, जहां पर 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चल गए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहाघाट में नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 6:21 की मध्य रात्रि का है। इसमें जो है लड़की को मृत अवस्था में जो है ये लोग ससुराल पक्ष वाले हॉस्पिटल लाए थे और हमारी विवेचना चल रही है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा वो सामने हम आपको दे देंगे और अभी हमने आज अरेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया जारी रखी है।